चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा जी जो एक्विलिब्रियम की स्टेट्स होती हैं उनको डिस्कस किया था। आपको याद होगा, सबको याद है कि नहीं याद? ठीक है। उसमें हमने जो पहली दो स्टेट्स थी वो डिस्कस की थी और साथ में हमने जो सेकंड कंडीशन थी एक्विलिब्रियम की, आई थिंक वो भी डिस्कस हमने की थी। ठीक है। अब ज़रा आगे जो हमारा आज का टॉपिक है, जो थर्ड स्टेट लास्ट वाली रह गई आज, वो हम डिस्कस करेंगे। वो देखते हैं क्या होता है बेटा। वो आपके पास ये होती है, उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। बेटा इसको उर्दू में भी यही कहते हैं। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम भाई कि ये क्या होता है। भाई अगर कोई जिस्म, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए या उसको थोड़ा सा टिल्ट दिया जाए, थोड़ा सा उसको हिला के छोड़ा जाए और वो अपनी किसी नई पोजीशन पे जाके ठहर जाए और अपनी पहली पोजीशन पे वापस ना आए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो बॉडी न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में है। किस में है? इधर ध्यान करें, किस में है वो? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे फुटबॉल देखा हो आपने कभी? फुटबॉल एक जगह पे पड़ा हुआ हो, उसको आप थोड़ा सा ठुड्डा लगाएं, थोड़ा सा उसको आप फोर्स लगाएं पाँव से, तो वो यहाँ से चल के और जगह पे चला जाता है। पहली ये पोजीशन थी, अब किसी और पोजीशन पे चला गया, न्यू पोजीशन पे चला गया है और वापस पहली पोजीशन पे नहीं आता। तो आप कहेंगे अगर कोई जिस्म एक पोजीशन से उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, नई पोजीशन जाके वो इख्तियार कर ले, नई पोजीशन में वो आ जाए और वापस पहली में ना आए, ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में है। किस में है? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में है। ठीक है। इसको आप सादा सा है बेटा, इसको आप वहाँ से कर लीजिएगा। चले मैं लिखवा भी देता हूँ। इफ़ अ बॉडी remains in its new position when it is disturbed then this state of equilibrium इज कॉल्ड, क्या कहलाता है भाई? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है जी। मैंने एग्जांपल दिया फुटबॉल की, यहाँ पड़ा हुआ था पहले ए पॉइंट के ऊपर, हमने उसको थोड़ा सा पीछे से फोर्स लगाई है और अब वो किसी और पोजीशन पे चला गया। वो कौन सी है? वो बी पोजीशन फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो अब ये पहले वाली पोजीशन थी, प्रीवियस पोजीशन, और ये कोई नई न्यू पोजीशन है। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी अपनी नई पोजीशन इख्तियार कर ले, नई पोजीशन में आ जाए, न्यू पोजीशन में आ जाए, तो हम कहते हैं कि अब वो जो बॉडी है वो किस एक्विलिब्रियम में है? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में है। एक आपको थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूं बेटा, तो वो जो पेंसिल वाला हमने पढ़ा था अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, उसमें भी तो नई पोजीशन ही थी, ऐसी है कि नहीं? इसमें भी नई पोजीशन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो आपने ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखना है। इसमें देखें, ये ग्राउंड था हमारे पास, ज़मीन नीचे, उसके ऊपर फुटबॉल पड़ा हुआ है। तो ज़मीन से इस फुटबॉल की जो हाइट है, जितनी पहले या बाद में ही उतनी नहीं, बराबर ही है ना हाइट, ठीक है, बुलंदी ज़मीन से। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने कहेंगे इट कीप्स इट्स हाइट। जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हाइट बरकरार रखता है, बुलंदी अपनी बरकरार रखता है। इसमें ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। लेकिन दूसरे में क्या था, वो इस तरह से था। पेंसिल अगर इस तरह पहले खड़ी थी तो जब हमने उसको छोड़ा था तो वो ऐसे आ गई थी। तो पहले इतनी ज़्यादा बुलंदी बन रही थी, अब बुलंदी देखें कम होगी। ठीक है। तो ये जो था बेटा अनस्टेबल, यानी कि गैर के आमपजीर, उसमें बुलंदी बरकरार नहीं रहती, लेकिन इसमें बुलंदी बरकरार रहती है। ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो मैंने इस तरह किया था सेंटर ऑफ मास के बारे में कि ये मैंने फिंगर रखी थी, तो जहाँ पे आपके आके ये बुक स्टेबल हो गई थी, रुक गई थी, तो हमने कहा था ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई बॉडी स्टेबल होती है, समझ आ गई कि नहीं, मुस्तकिम होती है, यानी कि वो खड़ी हो सकती है वहाँ पे गिरे बगैर। अब तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ पे रखना है, इसका बड़ा किरदार होता है आपके जिस्म को स्टेबल करने में, उसको खड़ा करने में, उसको सही हालत में लाने के लिए। मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स होती हैं, इस तरह से बड़ी स्पीड होती है उनको, कभी आप देखें तो ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये काफ़ी बारीक बनाया जाता है उनका, ये इंजन भी यहाँ पे होता है, वो ड्राइवर भी यहाँ बैठा होता है, ऊपर वाला हिस्सा हल्का ही होता है, शीशे शूशे लगे होते हैं। ठीक है, सो रेसिंग कार्स का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, वो नीचे रखा जाता है, ज़मीन के करीब से करीब रखा जाता है। ठीक है, जितना सेंटर ऑफ मास लो होगा, नीचे होगा, उतनी आपकी बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी। क्या होगी? उतनी बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी। मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा और मैं क्लियर करता हूँ, एक बस हो हमारे पास, बड़े कद की ले लें भी, उसका काफ़ी ऊंची है, आप ऐसा करें कि सारे मुसाफिर भी ऊपर बिठा दें, इंजन भी इधर लगा दें, अब ऊपर वाला हिस्सा भारी हो गया ना, तो बस कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी, अब स्टेबल नहीं होगी, गिरने के इम्कान आते हैं। समझ आ गई कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जितना सेंटर ऑफ मास नीचे होगा, अब सेंटर ऑफ मास बहुत ऊपर चला गया, हाइट बहुत ऊपर है, अब इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम है। जितना सेंटर ऑफ मास लो होगा, नीचे होगा, उतनी उस जिस्म के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, रेसिंग कार्स को स्टेबल बनाने के लिए, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उनका सेंटर ऑफ मास नीचे रखा जाता है, लो किया जाता है, ताकि वो इजीली दौड़ सके, ज़्यादा तेज़ी से वो स्पीड में वो चल सकें। अगर क्या हो बेटा, अगर इनका सेंटर ऑफ मास ऊपर रखा जाए तो ये तो फिर गाड़ी इस तरह गिरते गिरती कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे है कि नहीं? तो इस तरह से सो आप कहेंगे to provide stability to racing cars, their center of mass is kept low as possible। तो गाड़ियों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास नीचे रखते हैं जितना मुमकिन हो सके। ठीक हो गया भाई? तो ये हमारे पास थे बेटा दो टॉपिक। अब ज़रा आप इसको अच्छे से तैयार करके आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और अब ज़रा यहाँ से आप करेंगे क्या, ये डेफिनेशन कर लीजिएगा, उर्दू वाले भी इंग्लिश वाले भी, और साथ में ये एग्जाम्पल। और ये कार वाला जो मैंने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका यहाँ से आंसर है टू मेक दैम स्टेबल। यहाँ से दूसरी तीसरी लाइन के ऊपर जहाँ शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप के आगे से, ठीक है, मिनिमम तक ये छठी लाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, कम से कम रखा जाता है। नज़र आ गया बेटा? तो ये आपका काम है, ये दो क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर आप क्वेश्चन क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे इसके ऊपर 4.13 4.13। नज़र आ गया? तो ये बेटा आपका काम था आज का। अपना ख्याल रखें, आई होप सबको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ जी। इसको ऑफ करो।